जय हिंद दोस्तों। पिछले एक साल से मुंबई में काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है। बल्कि मुंबई में स्पेशली बात करें तो मुंबई की पुलिस की जो हम बात करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है। और यहाँ पे कारण सिर्फ और सिर्फ कोरोना नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पिछले एक साल में मुंबई में हुई हैं, जिनको लगातार निशाने पे लिया जा रहा है। चाहे वो कोरोना को टैकल करने के बारे में हो या फिर जो अलग अलग केसेस वहाँ पे हुए हैं उनको टैकल करने के बारे में हो। कई सारी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आई हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिख गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बिल्कुल भी पटरी बैठ नहीं पा रही है। और अभी पिछली एक रात में जो डेवलपमेंट हुआ है मुंबई में, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली थी विस्फोटक से भरी हुई, इसको लेकर वो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि इस पूरे डेवलपमेंट में जिस पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया है, उस पुलिस वाले को जो उद्धव ठाकरे हैं वहाँ के सीएम, उन्होंने ये कहते हुए डिफेंड किया था कि भाई ये कोई उसामा बिन लादेन थोड़ी ना है। तो इस तरह की कुछ बातें हो रही थी। लेकिन जब कल देर रात को एनआईए ने उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ हुई थी और उसके बाद हिरासत में लिया, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिला। तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मुंबई पुलिस अधिकारी और पूर्व शिवसेना नेता सचिन वाजे आधी रात को गिरफ्तार, 12 घंटे पूछताछ के बाद एनआईए ने करी कार्रवाई। अब एनआईए जैसा कि आपको पता ही है कि एक सेंट्रल एजेंसी है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दायरा बढ़ जाता है ऐसी एजेंसीज़ का कि वो दूसरे स्टेट्स में जाके भी अपने जो ऑपरेशन है उनको अंजाम दे सकती है। वह भी तब जब उनको पता हो कि कोई जो सामने वाला व्यक्ति है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में लिप्त है जो कि खतरनाक हो सकती है। तो मुंबई पुलिस के विवादित अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एशिया के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित बहुमंजिला आवास एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध कार और उसमें बरामद किए गए बम बनाने के सामान के मामले में ये कार्रवाई हुई है। उस कार के मालिक मनसुख हिरेन भी कुछ दिनों पहले मृत पाए गए थे और परिजनों ने सचिन वाजे पर उनकी हत्या में शामिल होने का सीधे तौर पर आरोप लगाया था, नाम लेते हुए। सचिन वाजे ने शनिवार मतलब 13 मार्च 2021 को 12 घंटे तक पूछताछ की गई थी और फिर देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, जिसमें कि आपराधिक षड्यंत्र आता है, 286 किसी विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण, 465, 473 और 506(2) मतलब आपराधिक धमकी के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है। सचिन वाजे शनिवार को सुबह 11 बजे एनआईए के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ शुरू हुई। उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट करके आरोप लगाया था कि उनके साथी ही उन्हें गलत मामलों में फंसा रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि अब दुनिया को अलविदा कहने का समय नज़दीक आ गया है। एनआईए को सचिन वाजे के खिलाफ कई मजबूत सबूत मिले, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। एनआईए अगर किसी मामले की जांच कर रहा होता है तो उसके पास शक्ति है कि वो उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच करे। ऐसे में एनआईए जल्द ही मनसुख हिरेन की कथित हत्या का मामला भी अपने हाथ में ले सकता है। सचिन वाजे ने आरोपों को निराधार बताते हुए मार्च 3, 2004 का दिन याद किया और दावा किया कि तब सीआईडी के उनके साथियों ने उन्हें गलत मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। एनआईए ने भी एएनआई जो न्यूज़ है उसने भी इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि करी। सचिन वाजे को आज एनआईए द्वारा अदालत में पेश करके उनकी कस्टडी मांगी जाएगी। सचिन वाजे कई वर्षों तक शिवसेना के साथ रहे हैं। वाजे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था कि मेरे साथी अधिकारी मुझे झूठा फंसाना चाहते हैं। तब शायद मेरे पास 17 साल की आशा, धैर्य, जीवन और सेवा भी थी। अब मेरे पास ना तो 17 साल का जीवन होगा और ना ही सेवा और ना ही जीने के लिए धैर्य। इसके 1 घंटे बाद ही वे एनआईए के दफ्तर पहुंच गए थे। अब इसके बाद जो और डेवलपमेंट हुए हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है उसमें ये बात आई कि जो स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर थी उसी से सचिन वाजे गया था अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए। ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ऑप इंडिया के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। इसमें लिखा है कि एनआईए ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। इधर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। खबरों में बताया गया कि एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो वही थी जिसका इस्तेमाल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के दौरान सचिन वाजे ने किया था। रिपब्लिक टीवी के संस्थापक को गिरफ्तार करने के लिए अलीबाग पुलिस गई थी। सचिन वाजे ने उन्हें गिरफ्तार किया था। खबरों में कहा जा रहा है कि एटीएस को अब वो सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है जिसमें अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी से उनका कनेक्शन सामने आ रहा है। ये भी पता चला है कि उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फेक है। गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन की कुछ ही दिनों पहले संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी। उनके परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या हुई थी और सचिन वाजे इस हत्याकांड में पूरी तरीके से शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी ये खबर प्रकाशित हो चुकी है। सचिन वाजे को, जैसा कि मैंने बताया, कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो मेन जो चीज़ उनकी पूछताछ के बाद निकल के सामने आई है वो ये कि सचिन वाजे ने एनआईए की पूछताछ में शिवसेना के कई नेताओं के नाम लिए हैं और ख़ुद को बताया है कि इस पूरे बड़े षड्यंत्र का वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई भी हो सकती है और पूरी तरीके से ये बात झूठ भी हो सकती है। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की दक्षिण मुंबई के ताड़देव
में स्थित बहुमंजिला आवास एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी मिली थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। एनआईए ने जानकारी दी कि सचिन वाजे को करमाइकल रोड में बम रखी हुई गाड़ी पार्क करने में भागीदारी वाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। वाजे की एसयूवी को जब्त कर लिया गया है और सबूत के लिए कार की तलाशी ली जा रही है। एबीपी न्यूज़ की खबर के अनुसार ताज़ा अपडेट ये है कि सचिन वाजे ने कबूल कर लिया है कि वो मुकेश अंबानी को दी गई बम वाली धमकी के षड्यंत्र का हिस्सा थे। इसी खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वो पूरे षड्यंत्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी थे और बड़े खिलाड़ी शिवसेना के वो नेता हैं जिनका उन्होंने नाम लिया है। सचिन वाजे ने पूछताछ में कहा कि वो तो सिर्फ इस पूरे प्रकरण का छोटा सा ऊपरी हिस्सा हैं। अब जब इस मामले में शिवसेना नेताओं के नाम सामने आए हैं तो पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा है कि एक उद्योगपति के मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी आखिर क्यों कर रही है। यहाँ पर उनको ये समझना चाहिए कि ये मामला सिर्फ एक किसी ऐसे इंसान की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि वहाँ पर विस्फोटक मिले थे जिस कारण से ये पूरी जाँच एजेंसी एनआईए के हाथ में दी गई थी। एनआईए हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, जो अभी भी जारी है। राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस ने कई बड़े केस हल किए हैं और इस केस की भी जांच हो रही थी, लेकिन अचानक एनआईए घुस आती है और ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है। संजय राउत ने दावा किया कि इससे मुंबई पुलिस का मनोबल गिरा है। सचिन वाजे की जो इनोवा गाड़ी तलाशी के लिए लाई गई है, कहा जा रहा है कि वो उस दिन उक्त स्कॉर्पियो से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। भाजपा नेता राम कदम ने सच्चाई सामने लाने के लिए सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग की। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है मानो वह ओसामा बिन लादेन हो। ये कहते हुए उन्होंने सचिन वाजे का बचाव करने की कोशिश करी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा था कि वाजे के वकील की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी वकालत खुद राज्य के सीएम ही कर रहे हैं। इस तरह की कुछ बातें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन सचिन वाजे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की डेट के कुछ कांड उनके नाम हैं, बल्कि काफ़ी समय से वो इन चीज़ों में लिप्त रहे हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो उनका दामन छोड़ती नहीं है, पीछे लगी ही रहती हैं। वो सभी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ें अभी ध्यान में देने वाली हैं कि जो भी कोई कार्रवाई अभी की जा रही है वो कार्रवाई सिर्फ इस बात को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही है कि जो स्कॉर्पियो मिली थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर, उसकी जाँच अब एनआईए कर रही है। प्लस उसके अलावा जो उस गाड़ी के जो मालिक थे हिरेन, उनकी जो हत्या हुई है, आत्महत्या जो उन्होंने की, जो दिखाया जा रहा है, लेकिन परिवार जो आरोप लगा रहा है कि उनकी हत्या हुई है और उसमें सीधे तौर पर सचिन वाजे का नाम भी लिया जा रहा है। इन सभी चीज़ों के होने के बाद में ये सारा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है और उसके बाद सचिन वाजे को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कुछ और जांचें हुई जिसमें कि उनके नाम सामने आए और फिर 12 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद उनको कल देर रात को गिरफ्तार किया गया है। ये अभी पूरी बात का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है और इस बीच और भी कई सारी चीज़ें हैं जो निकल के अब सामने आना शुरू हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है और क्या शिवसेना के जिन नेताओं का नाम लिया गया है वो आगे आके अपनी गलती मानेंगे या अब इस बात को यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।